दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर किसी ने कमेंट करके मुझे कहा था कि मैं मुर्तदीन के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ। इसने कहा जो इस्लाम छोड़ देता है उसके पीछे पड़ने के बजाय उसे अल्लाह के हवाले छोड़ दो। इसने अपने कमेंट में अल्लाह और रसूल पर भी उल जुलूल बकवास किया, जैसा कि इन लोगों की मानसिकता है। कमेंट करने वाले ने अल्लाह के मुतालिक जो भी कहा उसका फैसला तो अल्लाह ही करेगा, लेकिन रही बात मुर्तदीन के पीछे पड़ने की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह सवाल मुर्तदीन से होना चाहिए था कि जब तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ ही दिया था तो इस्लाम पर भौंकने के बजाय अपने काम धंधे पर ध्यान क्यों नहीं देते। सच बात यह है कि इन लोगों के इस्लाम छोड़ने से न अल्लाह की इज्जत, न अल्लाह की अजमत कम होती है, न इस्लाम का कुछ बिगड़ता है, न मुसलमानों का कोई नुकसान है। तो कमेंट करने वाले से मेरा सवाल यह है कि अगर ये मुर्तदीन इस्लाम छोड़ने के बाद दिन रात इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने के बजाय अपने काम धंधे पर लग जाते तो हम मुसलमानों को इन जाहिलों के बारे में कोई बात करने की जरूरत क्यों पड़ती। बहरहाल अब हम सुनेंगे एक्स मुस्लिम जाहिल का इल्जाम। आइए सुनते हैं। अच्छा, उसमें भी अगर बख्शना है, यानी कोई कुफ्र करता है, कोई शिर्क करता है, तो सूरह तौबा की आयत नंबर गालिबन 28 या 29 है। तो उसमें यह है कि अगर आप अल्लाह के दीन को या उसका जो निज़ाम है, कानून है, उसको अगर आप नहीं मानते हो, कुफ्र करते हो, तो फिर आपको जिजिया देना पड़ेगा, वो भी छोटे बनकर, जलील होकर। तो उसका बचने के लिए, यानी अपनी जान जो है वो बचाने के लिए आपको फिर जिजिया देना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए भी नहीं राजी हो, तो जिजिया देने के लिए भी नहीं राजी होगे, तो फिर आपके साथ जो है वो जंग किया जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका इल्जाम अच्छे से सुन लिया होगा, लिहाजा आज के इस इल्जाम का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि इसका जवाब जैद पटेल साहब की जुबानी आपको सुनाऊंगा। मैं जवाब देता तो काफी इम्कान था कि बहुत सारी गलतियां करता। मौजू अहम है तो बेहतर रहेगा कि इसका जवाब जैद पटेल साहब की जुबानी ही सुना जाए। मगर वीडियो प्ले करने से पहले एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जवाब को पूरा सुनकर ही जाएं, ताकि आपको इन बातों का इल्म रहे। आइए सुनते हैं। पहला सवाल, नॉन मुस्लिम से जिजिया आखिर में क्यों लिया जाता था? एक इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम ज़कात देते हैं, उनके लिए लाजिम होता है, और ज़कात कोई आम टैक्स नहीं बल्कि एक इबादत है। इस्लाम के पिलर्स में से एक पिलर है, कंपलसरी है। ये कंपलसरी है कि मुसलमानों की जो पब्लिकली विजिबल वेल्थ है, जाहिरी अम्वाल, उस पर ज़कात देना होगा। जैसे माल तिजारत, इन्वेस्टमेंट्स, उस पर 2.5%, फार्म प्रोड्यूस 5 से 10%, मिनरल्स और मेटल्स पे तो 20%। तो ज़कात देना उनके लिए लाजिम है। नॉन मुस्लिम से ज़कात नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ज़कात तो इबादत है। किसी नॉन मुस्लिम से नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम्स की इबादत का काम करो। तो फिर नॉन मुस्लिम्स सिस्टम में कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? जवाब है जिजिया। जिजिया से खुद कई नॉन मुस्लिम्स की भी जरूरत पूरी होती है, जैसे गरीब नॉन मुस्लिम्स पे खर्च करना, या कोई कॉम्पेंसेशन देना पड़े तो कॉम्पेंसेशन देना। अगर आप ओवरऑल देखो तो ज़कात का पेमेंट जिजिया से क्लियरली ज्यादा है, जिसे मैं आज साबित करूंगा। मुस्लिम्स इबादत के तौर पर ज़कात खुशी खुशी अदा करते हैं, लेकिन ज़कात के अलावा भी मुसलमानों को सदका देने इंकरेज किया गया है। बाज़ सिचुएशंस में कफारा पेनल्टी होती है, फिदिया कॉम्पेंसेशन होता है, सदक़तुल फित्र होता है। ये सब मुसलमानों को ये सब पेमेंट करना है। यहां तक कि गरीब किसान, ट्रेडर्स और भिखारियों को भी ये टैक्स भरना पड़ता है। ये बात बिल्कुल झूठ है। जिजिया भिखारी से या कोई शख्स जो जिजिया नहीं दे सकता उनसे नहीं लिया जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु से हमें इस ताल्लुक से असर मिलता है, खालिद बिन वलीद से मिलता है, उलमा के फतावे मिलते हैं। बल्कि जो भी जरूरतमंद होता है एक मुस्लिम हुकूमत के अंदर, उसकी मदद करना हमें सिखाया गया है। कुरान और हदीस में कितनी जगहों पर जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना, यह सिखाया गया, और बगैर फर्क के किसी मुस्लिम या कोई दूसरे मजहब वाले के साथ नहीं, बल्कि सबके साथ यह सिखाया गया है। उनसे जिजिया नहीं लिया जाएगा। जिजिया सिर्फ अडल्ट बड़े मर्दों से लिया जाता है, औरतों से नहीं लिया जाता। ज़कात मर्दों और औरतों दोनों से लिया जाता है। जिसके पास भी माल है उससे ज़कात लिया जाएगा। जिजिया सिर्फ बड़ों से लिया जाता है, बच्चों से नहीं लिया जाता है, बूढ़ों से नहीं लिया जाता है। ज़कात बच्चों और बूढ़ों दोनों से लिया जाता है। जिसके पास भी माल है उससे ज़कात लिया जाएगा, क्योंकि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमिन कुल्ली हालिमिन दीनारन औ इदलहु, कि हर बालिग से एक दीनार या उसके बराबर कीमत, यानी अगर उसके पास एक दीनार नहीं है तो उसके बराबर कीमत भी ली जा सकती है। और एक दीनार कितना होता था? आप देखोगे कि एक शीप, एक मेंढी आ जाती थी साल में एक बार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दीनार साल में एक बार होता था। उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में जो मालदार इलाका था उसके अंदर उन्होंने बढ़ा करके 4 दीनार किया था। यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत ही मामूली सा टैक्स था। उसमें भी जिजिया गुलाम से नहीं लिया जाता है, बीमारों से नहीं लिया जाता है, पागलों से नहीं लिया जाता है, हैंडीकैप से नहीं लिया जाता है, राहिबों से, मॉन्क से नहीं लिया जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कि बच्चों से, बूढ़ों से, फिजिकली हैंडीकैप से नहीं लिया जाएगा?
अगर आप गौर करोगे आपको बात क्लियरली समझ में आएगी कि जिजिया एक टाइप का सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज। मुस्लिम आर्मी को सारे रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता था, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से अटैक होगा, इंटरनल तौर पे इंस्टेबिलिटी हो, हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी होता है कि जरूरत पड़ने पर उसको जाना पड़ेगा, इसलिए उनसे प्रोटेक्शन का चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन बच्चे, औरतें, बीमार, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग जंग के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इनसे जिजिया नहीं लिया जाएगा। जो एबल बॉडीड मर्द है, नॉन मुस्लिम्स, उनसे जिजिया लिया जाएगा, जैसे टाइप की सर्विस चार्ज है, क्योंकि वो मिलिट्री सर्विस से एग्जम्प्ट है। अब एक रिलीजियस स्टेट है जो इस्लाम रिलीजन के बेसिस पे बना है, तो एक नॉन मुस्लिम के लिए कैसे कंपलसरी किया जा सकता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट करे, जबकि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर कुछ क्रिश्चियन फिरके हैं, क्वेकर्स, मेमोनाइट्स, जेहोवाज विटनेसेस, वो लोग मिलिट्री सर्विस से एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। उसी तरह इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस, हरेदिम वाले, वो लोग भी मिलिट्री सर्विस से एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि जिजिया मिलिट्री सर्विसेज के बदले में है। अब बताओ, आर्म फोर्सेस में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हमारे सोल्जर्स जो है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो मुस्लिम्स जिजिया देने से क्यों एग्जेम्प्ट है? पहले तो वो ज़कात दे रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, और दूसरा वो आर्म फोर्सेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको इसकी कई मिसालें मिलेगी सहाबा के जमाने से लेकर बाद के दौर तक कि मुस्लिम आर्मी ने जिजिया कलेक्ट किया, फिर किसी भी वजह से अगर मुस्लिम आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा, यानी कि पीछे जाना पड़ा, उस शहर को छोड़ करके पीछे जाना पड़ा, तो उन्होंने लिया हुआ जिजिया रिफंड किया। आपको ऐसी भी मिसाल मिलेगी जैसे क्रिश्चियन ट्राइब थी जुराजिमा, एंटीओक में, जब वो लोगों ने मुसलमानों के साथ डील किया कि हम आपके साथ जंग करेंगे लेकिन जिजिया नहीं देंगे, तो एक्सेप्ट की गई, उनकी शर्त एक्सेप्ट की गई। और टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म की बुनियाद पर कैसे अलग टैक्स हो सकता, अमेरिका में अगर कोई क्रिश्चियन अपना रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तौर पर टाइथिंग, जो टाइथिंग वो लोग चर्च को देते हैं 10%, वो टाइथिंग चर्च को देता है तो उसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जो वॉलंटरी ऑफरिंग्स देता है उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और चर्चेस को कई सारे टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स डिडक्शन, सब्सिडीज मिलती है। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि हाउ सेक्युलर ह्यूमनिस्ट एंड एवरीवन एल्स सब्सिडाइजेस रिलीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जापान की बात करें तो रिलीजियस प्रॉपर्टी ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बल्कि आप यह आर्टिकल अगर पढ़ें तो कमर्शियल इन्वेस्टर्स भी रिलीजियस प्रॉपर्टी टैक्स बेनिफिट्स अपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें एथियस्ट को तो नहीं मिल रहे हैं। बेल्जियम में सिर्फ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स को कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के बेनिफिट्स, एग्जम्पशंस मिलते हैं। अब सोचो, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अलग अलग रिलीजन वालों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो, मेन बात यह है नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी मालूमात हासिल करो कि मुस्लिम्स को ज़कात देना है, नॉन मुस्लिम्स को जिजिया देना है, मुस्लिम्स को आर्मी सर्विस कंपलसरी है, नॉन मुस्लिम्स एग्जेम्प्टेड है, तो आपको यही बात समझ में आएगी कि जिजिया नॉन मुस्लिम्स के साथ कोई नाइंसाफी वाला सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हो सब मजहब वालों के खाने अलग अलग होते हैं, रिलीजियस हॉलिडेज अलग अलग होती है, जो उनको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए वो अलग अलग होता है, मैरिजेस के कस्टम्स अलग अलग होते हैं, रिलीजियस स्कूल्स भी अलग अलग होती है। तो टैक्सेशन अलग क्यों नहीं हो सकता कि मुस्लिम ज़कात देते हैं, नॉन मुस्लिम्स जिजिया देते हैं? नाइंसाफी कैसे, वो बताइए। देखिए, सीधा मोटिव है इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करना, सिंपल लॉजिक है। अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कितने सरप्राइज की बात है कि जो सिस्टम रिलीजियस फ्रीडम प्रिजर्व करने के लिए है, उसके ताल्लुक से उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है। जिजिया जंग खत्म करने का तरीका था, जंग शुरू ही ना हो ये तो और अच्छा है। कुरान के नदी आए, वइन जनहुल लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। सुलह हो, ट्रीटी हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसी मिसालें मौजूद है। अगर जंग तक बात पहुंच गई तो मुस्लिम फौज 3 ऑप्शंस पेश करती थी, सिर्फ एक नहीं 3। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, अगर जिजिया देना चाहते हो तो अपना रिलीजियस फ्रीडम बरकरार रखते हुए जिजिया दे सकते हो, नहीं तो मजबूरन लास्ट ऑप्शन होगा जो जंग वाली बात, अगर जंग तक बात पहुंची तो जिजिया एक सिस्टम था जिसमें नॉन मुस्लिम सुलह की शक्ल में एक नॉमिनल टैक्स देकर अपने रिलीजियस फ्रीडम को महफूज रख सकते हैं। क्योंकि इस्लाम की तालीम तो है, अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिजिया की वजह से कन्वर्जन करना पड़ा, आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसकी ऑपोजिट मिसालें मिलेगी। ऐसे मुस्लिम रूलर्स मिलेंगे जो ये मानते थे कि अगर ये नॉन मुस्लिम रहेंगे और जिजिया देंगे तो वो प्रीफर करते थे, क्योंकि ज़कात के पैसे 8 कैटेगरीज है, उन्हीं को दे सकते हैं। जिजिया के पैसों में उनको ज्यादा कंट्रोल मिलता था गवर्नमेंट को कि वो जैसे चाहे यूज करें। तो गवर्नमेंट के तौर पर उनके लिए कोई खास ऐसे इंटरेस्ट की बात नहीं थी कि नॉन मुस्लिम्स जिजिया देना बंद करके मुसलमान हो जाएं।
قرآن میں جوز اور کرسچن سے جزیہ لیا جائے گا یہ دیا ہے, لیکن یہ نہیں دیا ہے کہ صرف جوز اور کرسچن سے لیا جائے گا, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں کلیئرلی دیا ہے عدوک من المشرکین, مشرکین میں سے جو تمہارے دشمن ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر الفاظ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوسی حجر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر ایریا کے جو مجوس تھے, فائر ورشپرز تھے, ان سے بھی لیا. تو یہ کہنا کہ صرف جوز اینڈ کرسچنز کے لیے ہے, یہ بات ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ مشرکوں سے لینا بھی ملتا ہے, مجوسی سے بھی لینا ملتا ہے, اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ دوسرے نان مسلم سے نہیں لیا جا سکتا. اچھا یہ کانٹرڈکشن دیکھیے کہ ابھی تو بتا رہے تھے جزیہ بہت بری چیز ہے, ابھی اسے اچھا کیسے بتا رہے ہیں آپ؟ یہ سوال ایکچولی آئسس کی حرکتوں کے بعد آیا ہے. آئسس کا جو کام تھا قرآن و حدیث کے تو کلیئرلی خلاف تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا, اور بالاتفاق مسلمانوں نے بھی آئسس کے کاموں کو, ان کے انڈرسٹینڈنگ کو ریجیکٹ کیا. اگلا سوال, جزیہ ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا, اور قرآن کی آیت بتائی جاتی حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دے. وہم صاغرون سے جو یہ کہتے ہیں ذلیل کر کے, یہاں پہ مغلوب ہو کر یعنی کہ ایکسپٹ کر کے کہ یہ گورنمنٹ آ گئی ہے, میں ان کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کرتا ہوں, میں ان کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے انڈر میں رہنے تیار ہوں, یہ مطلب ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے کہ جب لوگ کسی کی حکومت کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو انہیں اپنا ٹیکس دیتے ہیں. رومن امپائر میں بھی ٹریبوٹم ٹیکس ہوتا تھا, خاص کانکورڈ پروونسز میں اسے لیا جاتا تھا, جو رومن سٹیزنز نہیں ہوتے تھے انہیں دینا پڑتا تھا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ انہوں نے رومن حکومت کو ایکسپٹ کیا اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں. جب جوڈیا کے شہر کو رومنز نے کانکر کیا تھا تو فسکس جوڈیکس نام کا ایک ٹیکس صرف جوز سے لیا گیا. مونگلز کا یسک ٹیکس ہوتا تھا. برٹش تو اپنے کانکرڈ لینڈز پر کئی ٹیکس لگاتی تھی. جب کسی جگہ کے لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیں, یہ ان کی بغاوت کی نشانی ہوتی تھی. امریکن وار آف انڈیپینڈنس کہاں سے شروع ہوئی؟ بوسٹن ٹی پارٹی سے. وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور برٹش گورنمنٹ کو, امریکنز برٹش گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے انہوں نے انکار کیا. جو ڈچ ریولٹ ہوا نیدرلینڈز میں, تو اسپین کو ٹیکسیشن دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. مطلب ٹیکس پے کرنا مغلوب ہونے, ماتحت ہونے, سبڈیو ہونے کی نشانی ہے. اور وہی بات اس آیت میں دی ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور آج کے بھی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو جزیہ کا کنسیپٹ پورا لاجیکل اور جسٹیفائڈ ہے. مطلب ہندوؤں کو اب زندہ رہنے کے لیے نیٹ فلکس کی طرح ایک اینوئل سبسکرپشن پے کرنا پڑے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے, کلیئر جھوٹ ہے یہ. جنگ کی سچویشن میں ریلیجس فریڈم کے ساتھ صلح کرنے کا طریقہ جزیہ ہے. اگر کسی حکومت کے اندر کوئی شخص ہے اور وہ اگر واضح طور پہ کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, ہاں یہ نہیں دوں گا, اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو کیا ہوگا؟ ٹرائل ہوگا, گواہ ہوں گے, صفائی دینے کا موقع ملے گا, کریکشن کا موقع ملے گا, پھر ججمنٹ آئے گا. ارے آپ اپنی گورنمنٹ میں ٹیکس دینے سے انکار کر کے دیکھو, ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا پھول برسانے والا ہے؟ وہ آپ کا کیا حل کریں گے؟ جزیہ جو ہے یہ ایکچولی ایک گنڈا ٹیکس ہے. اگر گنڈا ٹیکس ہوتا تو آپ بتاؤ جوز کیوں مسلم اسلامک رول میں رہنا پسند کرتے تھے؟ آپ کو کئی رپورٹس اس بارے میں ملے گی. تھوڑا مائنڈ اوپن کر کے سوچو, اتنی ساری باتیں آ چکی ہے. جزیہ کوئی ظلم نہیں بلکہ ایک انصاف کا نظام ہے. جزیہ کا ٹاپک اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکالا گیا, لیکن جب مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمز کے لیے زکات ہے جو اوور آل ایک زیادہ ٹیکس ہے, ایک بڑا ٹیکس ہے, اور نان مسلمز کے لیے جزیہ ہے جو اوور آل ایک نامنل ٹیکس ہے. اس میں بھی کتنے کنسیشنز ہیں, عورتوں کو نہیں دینا ہے, بچوں کو نہیں دینا ہے, بوڑھوں کو نہیں دینا ہے, ہینڈی کیپ کو نہیں دینا ہے, مونکس کو نہیں دینا ہے. ہمیں یہ بھی پتا چلا ضرورت مند غیر مسلمز کی مدد کرنا سکھایا گیا ہے. یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جزیہ فورس کنورژن کا طریقہ ہے, الٹا یہ ثابت ہو گیا کہ جزیہ کے ذریعے اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کا فریڈم ملتا تھا لوگوں کو. دوستوں مجھے نہیں لگتا کہ اس جواب میں کوئی چیز چھوٹی ہے کہ میں اس پر کچھ بولوں, مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ جزیہ کے نام پر یہ سارا ڈرامہ کرنے والے جس بھی ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں, پہلے اس پر آواز اٹھائیں کہ وہ اپنی حکومت کو کسی طرح کا کوئی بھی ٹیکس نہیں دیں گے. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسلام پر بات کریں. اور جس بندے نے میری پچھلی ویڈیو پر یہ کمنٹ کیا تھا, اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کسی مرتد کو جواب دینے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ میری ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم سماج کے لوگ ان مرتدین کی اصلیت کو جان لیں, ان کی جھوٹائی کو سمجھ لیں تاکہ وہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں. اس کے علاوہ میری ویڈیوز کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان مرتدین کے پیچھے پڑا رہتا ہوں تو وہ پہلے ان مرتدین سے یہ سوال کرے کہ جب ان لوگوں نے اسلام چھوڑ ہی دیا تو اسلام پر بھوکتے کیوں ہیں, اپنے کام دھندے پر کیوں نہیں لگ جاتے. دوستو ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں. اللہ حافظ.